नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विवेक और आज मैं आपके लिए एक बहुत ही शानदार वैकेंसी लाया हूं जो कि निकाली है आईआईटी ने। आईआईटी का नाम तो आपने सुना ही होगा, चाहे साइंस के हो, चाहे कॉमर्स के हो, चाहे आर्ट्स के। आईआईटी का नाम हर बच्चे ने सुना ही होता है और आप ये भी जानते होंगे यहाँ पे एडमिशन लेना कितना मुश्किल होता है ना। बट सेम जगह पे यहाँ पे वैकेंसी आ रखी है, यहाँ पे जॉब निकली हुई है और कोई भी एग्जाम ये नहीं ले रहे। जी हाँ, यहाँ पे कोई परीक्षा आपकी नहीं होने वाली और आवेदन भी आप फ्री में कर सकते हो क्योंकि कोई फीस नहीं है। तो कैसे फॉर्म को भरना है, कैसे सिलेक्शन होगा, क्या क्वालिफिकेशन है, सब कुछ मैं आपको बताने वाला हूं। और इतना मैं आपको बता दूं कि वेतन तो इतना अच्छा है कि आपको यकीन ही नहीं होगा। बट करना तो पड़ेगा क्योंकि ऑफिशियल नोटिफिकेशन में लिखा है और वो मैं आपको दूंगा भी, है ना। और जितने बच्चे पहली बार मुझे देख रहे हैं, मैं आप सबको बता दूं, मैं डेली आपके लिए 2 वैकेंसी लाता हूं। पहली वैकेंसी मैं आपको सुबह 10 बजे बताता हूं डेली रोजगार विद विवेक पर, जो कि आप देख रहे हो। तो आपको सिर्फ देखना नहीं है, सब्सक्राइब करो, बेल आइकन दबाओ, ऑल के ऑप्शन पर टिक कर दो ताकि जैसी मैं वीडियो डालूं आपके पास नोटिफिकेशन आए और सबसे पहले आप ही मेरी वीडियोस को देख पाओ। वहीं पे बात करें दूसरी वैकेंसी की, तो ये मैं आपको बताता हूं रोजाना दोपहर 3 बजे एग्जाम से हेड चैनल पर। एग्जाम से हेड भी हमारा ही चैनल है। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं करा तो वीडियो डिस्क्रिप्शन में जाओ, लिंक आपको दिया हुआ है, वहां से सब्सक्राइब कर लेना। प्लस यूट्यूब पे सर्च करोगे तो भी आपको दिख जाएगा, वैसे भी सब्सक्राइब कर सकते हो। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं आज की शानदार वैकेंसी की। तो जैसा कि अभी अभी मैंने आपको बताया, आज की वैकेंसी आई है आईआईटी की तरफ से। शॉर्ट फॉर्म में हम इसे आईआईटी कह देते हैं, लेकिन इसकी फुल फॉर्म होती है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। ठीक है, आपको पता भी होगा। बाकी बात करें इंपॉर्टेंट डेट्स की, तो इसके जो आवेदन है वो यहाँ पे स्टार्ट हो भी चुके हैं और अप्लाई करने की जो लास्ट डेट है ना, वो है 31 अक्टूबर। तो चिंता मत करना, कैसे अप्लाई करना है ये मैं आपको सिखाने वाला हूं। बात करें यहाँ पे एप्लीकेशन फीस की, तो यहाँ पे कोई भी फीस नहीं है, मैंने आपको बताया था। और बात करें एग्जाम की, तो यहाँ पे आपका कोई एग्जाम भी नहीं है, ये भी मैंने आपको बताया था। तो चलिए इससे आगे बढ़ते हैं और बाकी जानकारी लेते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं एलिजिबिलिटी यानी क्वालिफिकेशन की। तो देखो, यहाँ पे अगर आप ग्रेजुएट हो या आपने पोस्ट ग्रेजुएशन करा हुआ है और मिनिमम आपके 60% मार्क्स हैं तो आप यहाँ पे अप्लाई कर पाओगे। याद रखना, मिनिमम 60% मार्क्स आपके होने चाहिए। और वैसे भी जितने बच्चे अभी ग्रेजुएशन कर रहे हैं, मैं आपको यही कहूंगा, भाई इतने मार्क्स तो ले ही आना कि कम से कम 60% आ जाए, ताकि सारे फॉर्म आप भर पाओ। क्योंकि बहुत सारी गवर्नमेंट जॉब में ऐसी कंडीशन होती है कि कम से कम 60% मार्क्स हो, कम से कम 50% मार्क्स हो, तो इतने मार्क्स तो आप ले ही आना। और बाकी बात करें पोस्टों की, तो यहाँ पे पहली पोस्ट है आईटी एसोसिएट की, जिसका पूरा नाम है आईटी एसोसिएट वेब डेवलपर। यहाँ पे वेब डेवलपर का काम आपका रहने वाला है। दूसरी पोस्ट है प्रोग्राम एसोसिएट 1 और इसका काम रहने वाला है फोटोग्राफर का। तीसरी पोस्ट है आपकी प्रोग्राम एसोसिएट 1 और इसका काम रहने वाला है वीडियोग्राफर का। ठीक है, बात करते हैं क्वालिफिकेशन की। तो यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने काफी सारी डिग्री लिखी हुई है। इनमें से कोई भी डिग्री अगर आपके पास है ना, तो आप अप्लाई कर सकते हो। यहाँ पे देखो, बीई, बीटेक, एमएससी, एमसीए, एलएलएम, सीए, सीएमए, सीएस, एमबीए। ठीक है, लेकिन मैं आपको बता दूं, आप अप्लाई तब करना जब आप ये काम कर पाओ। जैसे कि वेब डेवलपर का काम है, तो वेब डेवलपर का काम अगर आपको आता है, आपको कोडिंग वगैरह आती है, लैंग्वेज वगैरह आता है, तो अप्लाई करना। ठीक है, वहीं पे बात करें फोटोग्राफर की, तो अगर आप फोटोग्राफर का काम कर सकते हो, ठीक है, भले एक्सपीरियंस ना हो लेकिन नॉलेज है, तो अप्लाई करना। बात करें वीडियोग्राफर की, तो अगर आपको वीडियोग्राफी आती है, एडिटिंग वगैरह आती है, कुछ सॉफ्टवेयर चलाने आते हैं, तो अप्लाई करना। ठीक है, और बाकी भाई वेतन इतना अच्छा है कि आप खुश हो जाओगे। आप यहाँ पे देख सकते हो अप टू 70। ठीक है, 45 से लेके 70 के बीच में, डिपेंड करता है कि आप पे एक्सपीरियंस है कि नहीं। ठीक है, आपकी क्वालिफिकेशन क्या है, इन सब चीजों पे। लेकिन मिनिमम 45 है और मैक्सिमम 70, दोनों ही काफी अच्छा है। कम तो देखो दोनों ही नहीं है ना। तो चलिए इससे आगे बढ़ते हैं और बाकी जानकारी लेते हैं। बाकी अब नेक्स्ट बात करते हैं एज लिमिट की। एज यहाँ पे आपकी काउंट होने वाली है फॉर्म भरने की लास्ट डेट यानी 31 अक्टूबर से। आपको ये चेक करना है भाई 31 अक्टूबर वाले दिन आपकी जो एज है वो कितनी रहेगी। अगर उस दिन आपकी एज 18 से 40 साल के बीच में रहेगी तो आप इस वैकेंसी में अप्लाई कर सकते हो। वैसे तो देखो इतनी क्वालिफिकेशन मांगी हुई है कि 18+ आप लोग होगे, ये बात तो कंफर्म है। और बाकी इतना याद रखना, आपकी एज 40 साल से ज्यादा यहाँ पे नहीं होनी चाहिए, क्योंकि कोई भी रिलैक्सेशन यहाँ पे नहीं है। 40 ही फाइनल एज लिमिट है सभी कैंडिडेट्स के लिए।
क्लियर? तो चलो अब इससे आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं सिलेक्शन प्रोसेस की। तो देखो नोटिफिकेशन में तो ये लिखा हुआ है कि या तो हम आपका एग्जाम लेंगे या फिर हम आपका इंटरव्यू लेंगे, और यहाँ पे सिर्फ 10% चांस है कि आपका एग्जाम होगा, 90% चांस है कि आपका यहाँ पे इंटरव्यू होगा। आप अपनी तरफ से इंटरव्यू मान के चल सकते हो, ठीक है? मोस्टली चांसेस इंटरव्यू के हैं। यहाँ पे आपका इंटरव्यू होगा, वो चेक करेंगे आपको कितनी नॉलेज है अपनी पोस्ट की। मैंने बोला ही था तभी अप्लाई करना जब आपको नॉलेज हो, ठीक है? और सिर्फ नॉलेज से काम नहीं चलेगा, वो आपका यहाँ पे प्रैक्टिकल टेस्ट भी लेंगे, यानी वेब डेवलपर से वेब डेवलपिंग का काम करवाएंगे, फोटोग्राफर से फोटोग्राफी करवाएंगे, वीडियोग्राफर से वीडियोग्राफी करवाएंगे, ठीक है ना? तो प्रैक्टिकल टेस्ट होगा, इंटरव्यू होगा और उसके बेस पे आपका सिलेक्शन होगा। क्लियर? बाकी बात करें फैसिलिटी की, तो यहाँ पे आपको वेतन के साथ साथ काफी अच्छी फैसिलिटी मिलने वाली है, और वो है हॉस्टल एकोमोडेशन की। हालांकि किसे मिलेगी? जो बच्चे सिलेक्ट होंगे, जाहिर सी बात है जो सिलेक्ट होंगे उन्हें मिलने वाली है। और एक और बात बता दूं, ऐसा नहीं होने वाला कि आप एक कमरे में अकेले रहोगे, यहाँ पे आप पार्टनरशिप में रहोगे, यानी कि आपके साथ 2-3 जने और रहेंगे। और बाकी आपकी कोई गवर्नमेंट जॉब नहीं है, ये आपकी कॉन्ट्रेक्चुअल जॉब है, जहां पे कम से कम आपको 1 साल के लिए रखा जाएगा, और मैक्सिमम डिपेंड करता है कि उन्हें जरूरत कितनी है, लेकिन 1 साल के लिए रखा जाएगा, ये बात कंफर्म है। उसके बाद वो चेक करेंगे कि भाई आपका काम कैसा है और उन्हें आपकी जरूरत है कि नहीं, ठीक है? उसके बेस पे आपके टाइम पीरियड को आगे बढ़ाया जाएगा। बाकी इसमें अप्लाई कैसे करना होता है, चले वो मैं आपको सिखाता हूँ। देखो जहां तक बात है हाउ टू अप्लाई की, यानी आवेदन कैसे करना है, तो सबसे पहले तो आप गूगल ओपन करना और टाइप करना हमारी ऑफिशियल वेबसाइट www.rozgartime.com। स्पेलिंग मिस्टेक मत करना और कहीं भी स्पेस आपको नहीं देना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, आप हमारी ऑफिशियल वेबसाइट पे आ चुके हो, और यहाँ पे आपको आपकी क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग काफी सारी जॉब्स देखने को मिल जाएगी। लेटेस्ट जॉब में सभी लेटेस्ट जॉब की जानकारी होती है, और अगर क्वालिफिकेशन वाइज देखनी हो तो 10वीं पास, 12वीं पास, ग्रेजुएट, ITI, डिप्लोमा, पोस्ट ग्रेजुएट, आप सबके लिए वैकेंसी है। बाकी मैं आपको IIT में अप्लाई करना सिखाता हूं। तो आपको क्लिक करना है सर्च बार पर, और यहाँ लिखना है वैकेंसी का नेम। आप बस IIT लिखना और सर्च कर देना। अब आप यहाँ पे देख सकते हो IIT गांधीनगर रिक्रूटमेंट 2025, सबसे ऊपर ही आपको वैकेंसी दिख जाएगी। इस पे आपको क्लिक करना है, और यहाँ पे आपको वैकेंसी की सारी जानकारी दी हुई है। तो आप चाहो तो यहाँ से भी पढ़ सकते हो, और डिटेल में आपको यहाँ पे बताया हुआ है। वैसे जितनी भी जरूरी जानकारी थी वो सब मैं आपको दे चुका हूँ। तो अब मैं सीधा आपको अप्लाई करना सिखाता हूँ। यहाँ पे आपको सभी इंपॉर्टेंट लिंक्स दिए हुए हैं, जिसमें कि अप्लाई, ऑफिशियल नोटिफिकेशन, ऑफिशियल वेबसाइट, ये तीनों लिंक शामिल हैं। तो अगर नोटिफिकेशन पढ़ना हो तो यहाँ से पढ़ सकते हो। और बात करें अप्लाई की, तो आपको इस पर क्लिक करना है, और यहाँ पे आप देख सकते हो मेरे सामने एप्लीकेशन फॉर्म ओपन हो चुका है। यहाँ पे बेसिक डिटेल्स वगैरह आपको फिल करनी है, और इसी तरीके से आपको फॉर्म को भरना है। याद रखना जिसके आगे भी स्टार मार्क होता है ना, ये आपको फिल करना ही होता है, वरना फॉर्म सबमिट नहीं होगा। और फिर फाइनली यहाँ पे सबमिट पे क्लिक करके आपका फॉर्म सबमिट हो जाएगा। और बाकी IIT गांधीनगर की वैकेंसी है, तो जॉब लोकेशन भी आपकी गांधीनगर ही रहने वाली है। ये गांधीनगर आपका गुजरात राज्य में है, और बाकी अप्लाई कोई भी कर सकता है, किसी भी स्टेट से, रोका किसी को नहीं है। तो यहाँ पे काफी बच्चों को ऐसी बिना एग्जाम वाली वैकेंसी का इंतजार रहता है, इसलिए आपकी ड्यूटी है आप इस वीडियो को अपने दोस्तों, भाई बहनों, व्हाट्सएप ग्रुप, हर जगह शेयर करो, और अपने दोस्तों को भी इस वैकेंसी के बारे में बताओ। बाकी मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक नई वैकेंसी के साथ, और तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।